हाय स्टूडेंट्स, सीए फाउंडेशन जनवरी 25 का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। आप लोगों ने प्रिपरेशन भी कर रखी होगी और कई बार आपने रिवीजन भी कर रखा होगा। अब लास्ट मोमेंट में क्या ध्यान रखें जिससे कि हम ज़्यादा स्कोर कर पाएँ, ये मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। तो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पेपर अक्सर ज़्यादातर बच्चों को परेशान करता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनका 11th-12th में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं था, उनको थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। जिनके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होता है, उनको थोड़ा कम दिक्कत आती है। तो ये वीडियो आप पूरा देखना, आपके बहुत काम का होगा। अपने साथ में दोस्तों को भी शेयर करें और वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएँ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा को इसका बेनिफिट मिले। और साथ में कमेंट ज़रूर करना कि ये आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो आज मैं डिस्कस करूँगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पेपर के बारे में। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर जो है उसके 3 पार्ट होते हैं। पहला आपका मैथमेटिक्स है, दूसरा लॉजिकल रीजनिंग और तीसरा स्टेट्स। अभी ये पेपर बच्चों को अक्सर परेशान करता है, लेकिन बच्चों को इसको एक चीज़ ध्यान रखो। अब देखो, आपको ये जो लास्ट मोमेंट बचा हुआ है, तो इसमें आपको 2-3 चीज़ ध्यान रखनी है। एक तो जब आप पढ़ रहे हो उस समय जब सब्जेक्ट को आप रिवाइज करोगे तो उस समय सोचते हो कि यार मैं रिवीजन क्या करूं और किन चैप्टर्स को प्रायोरिटी दूं। तो देखो, एक चीज़ ध्यान रखना है कि प्रायोरिटीज ईजी चैप्टरों को दो। जो ईजी चैप्टर है उसको पहली प्रायोरिटी दो, क्योंकि ईजी चैप्टर आप पढ़ोगे तो कॉन्फिडेंस आपका बिल्टअप होगा और जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो लास्ट में टफ चैप्टर भी आप पढ़ने की पोजीशन में आ जाओगे। तो स्टडी करने का पैटर्न रखना है ईजी से टफ। अब इस मोमेंट में स्टडी कैसे की जाए, एक-एक क्वेश्चन सोल्व करके देखें क्या? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने जो फॉर्मूले समझ रखे हैं उन फॉर्मूलों को रिवाइज करो और जो क्वेश्चन आपने पढ़ते समय आपने आइडेंटिफाई करे होंगे कौन सा क्वेश्चन जो टफ है या कौन सा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, जो अलग वैरायटी का है, तो उन अलग वैरायटी के क्वेश्चंस का फ्लो चेक कर लो कि कैसे-कैसे सोल्व होगा। यानी आपको फॉर्मूले समझने हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने आइडेंटिफाई कर रखे हैं उन क्वेश्चनों का फ्लो चेक करना है। बाकी क्वेश्चन आपको ज़्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं, बाकी वो प्रॉपर से देख लोगे तो काम चल जाएगा। और चैप्टर्स को जो मैंने बताया कि इजी चैप्टर्स पहले करना है, टफ चैप्टर बाद में करना है। इसका रीज़न होता है कि जब आपके काफ़ी चैप्टर हो जाते हैं तो बाद में आप लोगों में कॉन्फिडेंस आता है और जब कॉन्फिडेंस आता है तो जो टफ चैप्टर है वो भी ईजिली हो जाते हैं। तो अब इजी चैप्टर कौन से इसके बात करूँ मैं, तो मैं आपको अराउंड ऐसे इजी चैप्टर बताऊंगा जिसका स्कोर लगभग 70 के आसपास है, तो वो पहली प्रायोरिटी पे करना है। और उसमें मैथ की बात करें अपन, तो देखो मैथ में जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें है रेशियो, प्रोपोर्शन, एंडाइसिस एंड लॉग भी है। तो लॉग तो छोड़ो, थोड़ा सा उसमें एडवांस चीज़ आती है। ये रेशियो, प्रोपोर्शन, एंडाइस कर लोगे तो ये मान लो कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन आप ही हो जाएंगे। और ये ज़्यादा टफ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल भी है। इसके अलावा चैप्टर 4 है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, उसमें आप सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट कर लो। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट ये मान लो 10 to 12 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। एनओटी फिलहाल छोड़ो आगे के लिए। चैप्टर नंबर 2 है इक्वेशन। इक्वेशन में लीनियर एंड क्यूबिक, ये एक क्वेश्चन इसमें से आता है। इसके अलावा लीनियर इनइक्वालिटीज है चैप्टर नंबर 3 में, ये आप देख लो, एक क्वेश्चन इसमें से आता है। इसके अलावा चैप्टर नंबर जो 6 है इसमें आपका अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। ये 2-2 नंबर के आसपास के क्वेश्चन इनमें से आते हैं। इसके अलावा सेट, फंक्शन एंड रिलेशनशिप, चैप्टर नंबर 7 है सेट, फंक्शन, रिलेशनशिप। उस रिलेशनशिप को छोड़ो, सेट एंड फंक्शन ढंग से कर लो। तो ये आपके मैथमेटिक्स के इजी चैप्टर हैं। इसके बाद में आप लॉजिकल रीजनिंग के देखोगे तो लॉजिकल रीजनिंग की आपके जो चारों चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12, ये सिंपल ही हैं। आप इनको भी आप पहली प्रायोरिटी पे कर लो। स्टेट्स में जो चैप्टर नंबर 13 है, इसका यूनिट नंबर 1 है स्टैटिस्टिकल डिस्पर्सन ऑफ डेटा, ये अच्छा चैप्टर है। मान लो 4 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 14 है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन, ये भी बिल्कुल सिंपल है। 12-13 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इसमें से। 17 है कोलिशन एंड रिग्रेशन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। और 18 में से जो यूनिट नंबर 1 है इंडेक्स नंबर, ये कर लो। तो यानी पहली प्रायोरिटी में इन चैप्टर्स को करोगे तो 70 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आने की पॉसिबिलिटी है। और इस प्रायोरिटी में आप कर लोगे तो अगर आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा यार 70 मार्क्स का मेहनत ढंग से तैयारी हो गई है, तो आप लोगों में जो एनर्जी और रिगेन होगी और आप और चैप्टर कर सकते हैं। तो सेकंड प्रायोरिटी में जो आपको चैप्टर बताऊं उसमें चैप्टर नंबर 1 में मैंने बताया था कि रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइस एंड लॉग,
इसमें से लोग छुड़वाया था, ये सेकंड प्रायोरिटी का चैप्टर है, यानी जब फर्स्ट प्रायोरिटी के चैप्टर हो जाएंगे तो सेकंड प्रायोरिटी के स्टार्ट करें, उसमें पहले लोग हैं। और चैप्टर नंबर 4 है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, उसमें जो आपको सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट एक पहले बता दिया था कि पहली प्रायोरिटी में, सेकंड प्रायोरिटी में एनओटी है। चैप्टर नंबर 2 इक्वेशन में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये आपको करना है सेकंड कैटेगरी में। और 5वां चैप्टर का परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, ये सेकंड प्रायोरिटी में करना है। और 7वें चैप्टर में जो आपका सेट फंक्शन रिलेशनशिप है वो बचा हुआ चैप्टर कर ले। स्टेट्स में सेकंड प्रायोरिटी में आप जो है वो प्रोबेबिलिटी कर लें। तो ये करने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और आ जाएगा, तो मान लो कि आपका 90 मार्क्स के आसपास के क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे, 85 से 90 मार्क्स के। अब बचे हुए चैप्टर जो है उसमें से देख लो कौन सा जो छोटा है कौन सा बड़ा है, उसको सी कैटेगरी में कर लो। तो कैटेगरी वाइज आप चैप्टर्स को करेंगे, कैटेगरी वाइज चैप्टर्स को करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। और सिंपल सी बात है कि जब सिंपल चैप्टर इजीली हो जाएंगे तो फिर आप टफ चैप्टर इजीली हो जाएंगे, आपके बाद में कोई दिक्कत नहीं आती है। और कुछ चीज़ रह भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा देखो एग्जाम में आपको जो केसेस सोल्व करना है ये मैं बताऊंगा। एग्जाम में मैथमेटिक्स जो ये पूरा जो चैप्टर एक ही आता है, पूरा सब्जेक्ट एक ही आता है, कंबाइंड पेपर आता है मैथ, स्टेट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग का। इसको 3 राउंड में सोल्व करें। पहला राउंड में लें जो बिल्कुल छोटे क्वेश्चन है, आधे मिनट में होने वाले क्वेश्चन है, चाहे मैथ के वो स्टेट्स को या लॉजिकल रीजनिंग के हों, जो आधे मिनट में होने वाले क्वेश्चन है उन सबको आप पहली प्रायोरिटी में कर लो। इसके बाद सेकंड प्रायोरिटी में ऐसे क्वेश्चन करो जिसमें 2 मिनट तक का टाइम लगेगा। और बाकी बचे हुए क्वेश्चन थर्ड जो प्रायोरिटी है उसमें कर लो। तो उसमें ये क्या होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो पहली और सेकंड प्रायोरिटी के निकल जाएंगे, फर्स्ट सेकंड राउंड में निकल जाएंगे। फिर 2-5 क्वेश्चन बचते हैं तो वो लास्ट में टाइम अगर बच जाता है तो ठीक है, नहीं बचता तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ जो ध्यान रखने की है कि आप किसी टफ क्वेश्चन में अटक गए और पता चला है कि वो टफ क्वेश्चन हुआ उसमें 10 मिनट लग गए, मेरे 10 क्वेश्चन दूसरे छूट गए जो इजीली मतलब मैं उसको कर सकता था 10 मिनट में, जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे। तो पता चला कि साहब एक क्वेश्चन के लिए मैंने 10 क्वेश्चन को ख़राब कर दिया। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, यानी आपको ईजी से टफ की तरफ चलना है, कहीं अटकना नहीं है। अगर आप ये चीज़ ध्यान रखोगे तो आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो आप इस पॉलिसी को फॉलो करें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट इसका उठाएं। थैंक यू।